तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं सोशल साइंस के सेट 1 और 2 के सॉल्यूशन की तरफ। इससे पहले गाइज आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे चैनल से संबंधित जो भी इंफॉर्मेशन हो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए ज्यादा लेट नहीं करते हुए शुरू करते हैं हम लोग सोशल साइंस के सेट 1 और सेट 2 के सॉल्यूशन के बारे में। तो जैसा कि आप लोगों को मालूम है, आप लोगों का एग्जाम जो है मार्च को होने वाला है। इसके अतिरिक्त आप लोगों को एक जरूरी सूचना भी देना चाहती हूँ कि जो 24 तारीख को जो एग्जाम होने वाला है वो एग्जाम जो है पोस्टपोन कर दिया गया है। अगर आप लोग ये नहीं जानकारी है आप लोगों को तो आप लोग ये जानकारी ले सकते हो हमारे साइट पर जा करके, या हमारे यूट्यूब चैनल पर भी इस चीज से संबंधित बातें की गई है। तो चलिए बढ़ते हैं सोशल साइंस के पहले सेट की तरफ और जानते हैं कि क्या क्या इसका सॉल्यूशन है। तो हो सकता है गाइस थोड़ा सा वीडियो लंबा चला जाए, बट आप लोग पेशेंस के साथ इसको पूरा देखिए और इसका सारा जवाब को आप लोग साथ ही साथ वीडियो के साथ ही साथ याद करते चले जाइए, क्योंकि अब समय बहुत ही कम रह गया। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं क्या लिखा है, इसको मैं स्पीड में ही रखने की कोशिश करूंगी। और अगर कोई आंसर आप लोगों को ऐसा लगता है कि कोई आंसर गड़बड़ है तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, या आप लोगों को लगता है कि नहीं कुछ और चीजें इसमें ऐड करनी चाहिए थे तो आप लोग उसको भी कमेंट कर सकते हो। लिखा है जब फ्रांस जीतता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, किसका कथन है? तो ये कथन है आपका मैटरनिक का। ठीक है, ये कथन है मैटरनिक का। अब दूसरा है 1804 की नागरिक संहिता को आमतौर पर जाना जाता है। 1804 में जो नागरिक संहिता आया उसको और किस नाम से जाना जाता है? तो उसको नेपोलियन संहिता के नाम से जाना जाता है। बाबा बाबा रामचंद्र कौन थे? तो गाइस ये क्रांतिकारी थे बाबा रामचंद्र। देख लीजिएगा थोड़ा सा यहाँ पे स्वतंत्रता सेना भी में भी होना चाहिए, बट क्रांतिकारी ही सजेस्ट करूंगी मैं। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो गांधी इरविन समझौता देखिए यहाँ पर 5 अप्रैल यहाँ पर दिखा रहा है, जो कि 5 अप्रैल नहीं होगा, 5 मार्च 1931 होगा। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा गाइस। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित वंदे मातरम गीत किस उपन्यास से लिया गया है? तो ये आनंद मठ से लिया गया है। अगला है ब्रेटन वुड सम्मेलन। ठीक है, जो ब्रेटन वुड सम्मेलन हुआ था जहां पर मतलब कि दो चीज को यहाँ पर उजागर किया गया था। एक आप लोगों को मालूम होगा आईएमएफ था, है ना, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड था, और एक वर्ल्ड बैंक था, है ना, जिसको जुड़वा संतान भी कहा जाता है। तो ये सम्मेलन जो है वो कब हुआ? तो 1944 में हुआ। स्पिनिंग जेनी आप लोगों को मालूम होगा सूत काटने वाला एक मशीन है। तो ये किस उद्योग से संबंधित है? सूती कपड़ा उद्योग से। किस समाचार पत्र ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए रातों रात अपनी भाषा बदली? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट क्या था आप लोगों को मालूम होगा, जिसमें जितने भी प्रेस होते हैं उनकी स्वतंत्रता को छीन लिया गया था। तो किस प्रेस ने मतलब कि अपना लैंग्वेज ही बदल दिया? तो अमृत बाजार पत्रिका एक आती थी, ठीक है, एक समाचार पत्र आता था, न्यूज़पेपर कह लीजिए, उसने अपना लैंग्वेज ही बदल दिया था इस एक्ट से बचने के लिए। ठीक है। होसी मेले का आयोजन कहाँ होता है? होसा एक प्रकार का मेला है, ठीक है, होसा मेला का नाम है। अब ये पूछा जा रहा है कि ये मेला कहाँ होता है? तो त्रिनिदाद में होता है। भारत में कैनाल कॉलोनी किस प्रांत में बनाई गई? कैनाल कॉलोनी है एक, ठीक है, एक कैनाल कॉलोनी है। पूछा जा रहा है कि ये किस प्रांत में बनाई गई? तो ये पंजाब में बनाई गई। श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? आप लोगों को मालूम है श्रीलंका कब स्वतंत्र राष्ट्र बना? 1948। ऐसे याद कर सकते हो, भारत 1947 और श्रीलंका 1948। बढ़ते हैं आगे। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये है ब्रुसेल्स में। संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस प्रकार की शासन प्रणाली है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में संसदीय है, ठीक है, पार्लियामेंट बैठक होता है और वहां पर इस चीज का बहुत लोकप्रियता है। पंचायती राज्य को शक्तिशाली प्रभाव बनाने के लिए 73वां संशोधन कब किया गया? यानी संविधान में आप लोगों को मालूम है संशोधन प्रतिदिन किए जाते हैं जब भी बैठक होता है। तो ये 73वां संशोधन कब किया गया? तो
92 में किया गया। सामाजिक भेदभाव किसके कारण उत्पन्न होता है? सामाजिक भेदभाव मतलब कि जो भी हम लोग ऊंच नीच देखते हैं तो किस कारण से, अगर जात अलग रहेगा, धर्म अलग रहेगा, भाषा अलग रहेगा तो क्या होगा? इनइक्वालिटी आता है। तो इसीलिए उपरोक्त सभी। राजनीतिक दल के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? राजनीतिक दल यानी पॉलिटिक्स पार्टी के बारे में कौन सा चीज सही नहीं है? इस चीज को बड़ा ध्यान दीजिएगा। एग्जामिनर हमेशा ऐसा गेम खेलता है, ठीक है। पूरा ये बच्चे क्या करते हैं कि पूरा ये लाइन पढ़ते हैं और लास्ट में इस नहीं पर गौर नहीं करते हैं, ठीक है। तो नहीं पूछा, राजनीतिक दल केवल अपने सदस्यों के हितों का ख्याल रखता है। हालांकि देखिए, अगर हम लोग थोड़ा सा सोचे तो मेन काम ये करता है, बट एक्चुअल में क्या होता है, इस चीज को नहीं रखा गया है, ठीक ना। कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी केवल अपने ही पार्टी के मेंबर का केयर करता है, ये चीज पॉलिटिकल पार्टी के सब्जेक्ट में नहीं है, ठीक है। अब है फेडेकोर। फेडेकोर का संबंध किससे है? तो फेडेकोर का संबंध है पानी के निजीकरण के विरुद्ध आंदोलन, ठीक है। जिस तरह से पानी वगैरह भी बेचा जाता है, तो उस टाइम मतलब पानी का बहुत ही प्राइवेटाइजेशन होना शुरू हुआ था, तो जिस कारण से एक आंदोलन शुरू किया गया था और उसको हम लोग फेडेकोर के नाम से जानते हैं। स्माइल इज ब्यूटीफुल। स्माइल इज ब्यूटीफुल एक, ठीक है, एक लेख है समझिए, या किसी तरह का कोई बुक है। इसको कौन मतलब कि तैयार किया है? तो सुमशेर, ठीक है। प्रोजेक्ट टाइगर, ये आप लोगों को एकदम याद रखना चाहिए, एकदम बहुत ही इम्पोर्टेंट, ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, ठीक ना। और प्रोजेक्ट टाइगर का शुरुआत कब किया गया? 1973 में। निम्न में से सॉरी गाइस, आई एम सॉरी। बढ़ते हैं आगे। निम्न में से कौन जल दुर्लभता के कारण है? जल दुर्लभता यानी जल में कमी, जितना पानी चाहिए उतना पानी नहीं है। इसका रीजन क्या है? मतलब बारिश हर जगह अलग अलग होता है, और इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत तेजी से, कारखाना वगैरह बैठ रहा है, पॉपुलेशन हाई है, यानी सारा ही रीजन है, ठीक है। पानी का कमी का सारा ही रीजन है। अब है, निम्न में से कौन सी एक पेय फसल है? ठीक है, पेय फसल मतलब पीने योग्य, ठीक है। तो चावल नहीं है, गन्ना नहीं है, कपास नहीं है, तो बचा क्या? चाय। आप लोग ऐसे कर सकते हो, या तो आपको एग्जैक्ट आंसर मालूम है, या तो आप क्या करिए कि कुछ कुछ गलत आंसर को कट करना शुरू करिए। दोनों ही तरीका होता है आपके सवाल के जवाब देने का। अब ये सबसे कठोरतम पदार्थ क्या है? तो आप लोग पढ़े होंगे, सबसे कठोर हीरा है, ठीक है। जमशेदपुर, जमशेदपुर में जो लोह इस्पात उद्योग है, इसका नाम क्या है? टिस्को, ठीक है। जमशेदपुर हमारे। भारतीय रेल परिवहन को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? अ, इसका इसका आंसर मैं आप लोगों को कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी। इसका आंसर में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, बट मैं कमेंट बॉक्स में इसको पिन कर दूंगी, ठीक है। भारत के चारों महानगरों को जोड़ने वाले सड़क को क्या कहते हैं? जहाँ पे भारत के 4 महानगर जुड़ते हैं, उस सड़क को हम लोग कहते हैं स्वर्णिम चतुर्भुज, ठीक है। देखिए, यहाँ से भी आप लोग हिंट ले सकते हो, चतुर्भुज 4 रेखा होता है, ठीक है। कपास के फसल को कितने पाला रहित दिनों की आवश्यकता होता है? कपास को तैयार होने के लिए कितने पाला रहित मतलब क्या होता है? जहाँ बर्फ वर्फ ना हो तो 210 दिनों की आवश्यकता होती है। लोगों के लिए विकास का अर्थ किस प्रकार होता है? डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? समान, इक्वल होना, सामूहिक ग्रुपिंग होना, भिन्न होना, या व्यक्तिगत होना। लोग डेवलपमेंट को किस तरह से ट्रीट करते हैं? तो प्रत्येक लोग अपना व्यक्तिगत डेवलपमेंट को ही क्या कहते हैं? डेवलपमेंट मांगते हैं। यानी कि अगर आप जैसे मैं हूं, ठीक है, तो मेरा आज का जो स्थिति है, कल का अगर स्थिति इससे बेहतर होगा तो हम उसको क्या मानेंगे कि हाँ मेरा डे बढ़िया है। तो इंडिविजुअल ही लेते हैं लोग। किसी देश की कुल आय को उसकी कुल जनसंख्या से भाग देने पर क्या प्राप्त होता है? प्रति व्यक्ति आय, और इसी को औसत आय भी कहते हैं। इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए, आप बोल रहा है कृषि, डेयरी, खेती, ये किस क्षेत्र से संबंधित है? तो देखिए, साथ ही साथ आप लोगों को बता दूं कि अगर मान लीजिए आप गन्ना का खेती कर रहे हो, ठीक है। क्या खेती कर रहे हो आप? अगर गन्ना का खेती कर रहे हो, ठीक है, जैसे ही आप गन्ना का खेती करते हो तो ये किससे संबंधित है? तो गन्ना का खेती जो है आपका संबंधित है प्रकृति से, ठीक है। तो इस कारण से जो भी चीज प्रकृति से संबंधित है वो सारा आपका होता है प्राथमिक क्रिया।
जैसे मछली पाल लिए, मुर्गी पाल लिए, सब प्राथमिक क्रिया है। अब जब गन्ना से क्या तैयार होगा, गन्ना जब है उपजाए है तो इससे चीनी ही तैयार करेंगे ना। तो जब ये चीनी तैयार किया जाएगा, चीनी कहाँ तैयार किया जाएगा, तो चीनी जो है आप लोग कहोगे कि चीनी फैक्ट्री में तैयार किया जाएगा। तो जब फैक्ट्री में कोई कच्चा माल का उपयोग करके कोई दूसरा सामान तैयार किया जा रहा है, कोई प्रोडक्ट तैयार किया जा रहा है, तो ये जो काम होता है इसको हम लोग कहते हैं द्वितीयक क्रिया। ठीक है। अब ये चीनी फैक्ट्री में रखने के लिए तो बना नहीं है, ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा बाजार में। तो जैसे ही ये बाजार में जाएगा, तो बाजार में जाने के लिए इसको क्या चाहिए, गाड़ी चाहिए। ठीक है। और उसका कुछ किराया आएगा। तो बाजार में जाने के लिए इसको चाहिए परिवहन। तो जो भी परिवहन हुआ, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, थर्ड। ठीक ना। तो यहाँ पर हम लोग सिंपली ये समझ सकते हैं कि जो भी प्रकृति से रिलेटेड वो प्राथमिक होता है, जो भी प्रकृति को चेंज करके कुछ दूसरा रूप दे दे वो आपका द्वितीयक होता है। और उसके बाद जब वो कस्टमर तक पहुंचने के लिए उसके बीच में जो भी सर्विस किया जाए वो तुम्हारा आपका तृतीयक होता है। ठीक है। तो इस चीज को बढ़िया से समझिएगा। तो कृषि, डेयरी, खेती सारा प्राथमिक है। ठीक है। तृतीयक क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं, सेवा क्षेत्र, क्योंकि उसमें कोई सामान नहीं बनता है, कस्टमर तक बस पहुंचाने का काम होता है। बैंक जमा राशि के बड़े भाग का उपयोग किस लिए करते हैं, बैंक में जो पैसा जमा होता है, आप लोगों का जो पैसा बैंक में जमा होता है, तो बैंक उसका क्या करती है, बैंक उसका लोन देती है। ठीक है। विनिमय का माध्यम किसे कहा जाता है, विनिमय पहले क्या होता था कि अगर मेरे पास चावल है तो लो भाई चावल ले लो और गेहूं हमको दे दो। ठीक है। ये होता था वस्तु विनिमय। तो विनिमय को दूर कौन किया, अब हम लोग को सामान के बदले सामान नहीं, सामान लीजिए और पैसा दीजिए। ठीक है। तो मुद्रा। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई। ठीक है। तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना, एक सेकेंड गाइस, इसका भी मे बी इसका भी कोई कंफ्यूजन है तो इसका भी मैं पिन करूंगी। ठीक है। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगर मैं पिन नहीं करती हूँ तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिएगा। अब है विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है। ठीक है। विश्व व्यापार संगठन यानी WTO। ठीक है। WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। ये भी बहुत ज्यादा सवाल पूछा जाता है बार बार। तो इसका मुख्यालय कहाँ है, इसका मुख्यालय है जेनेवा में। उपभोक्ता आंदोलन, उपभोक्ता आंदोलन, उपभोक्ता अधिनियम भी याद रखिएगा आप लोग। उपभोक्ता आंदोलन से उपभोक्ता अधिनियम भी, उपभोक्ता अधिनियम कब आया था, 1986 में आया था। ठीक है। उपभोक्ता अधिनियम आया था 1986 में। और उपभोक्ता आंदोलन कब शुरू हुआ था, 1960 में। आंदोलन क्यों शुरू हुआ होगा, कस्टमर को कुछ ना कुछ दिक्कत हो रहा होगा। ठीक है। अब है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था, की अभी बात किए 1986 में। ठीक है। 24 दिसंबर 1986 में। भारत में महिलाओं के लिए किसमें सीटें आरक्षित की गई, भारत में महिलाओं के लिए पंचायत में सीट आरक्षण है। ठीक है। और पंचायत में कितना, 33% आरक्षण है। ठीक ना। वह व्यक्ति जो पुरुष और महिलाओं के लिए समान अधिकार रखता है, जो व्यक्ति पुरुष और महिलाओं के लिए समान अधिकार रखता है, ठीक है, उसको हम लोग नारीवादी कहते हैं। ठीक है। जो कि यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो आप लोग याद कर लीजिएगा गाइस, गलत मत याद करिएगा। उसको हम लोग नारीवादी कहते हैं। ठीक है। जो पुरुष और महिला को एक समान समझता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कैसा व्यक्ति कहते हैं, नारीवादी। ठीक है। भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या है, भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या है। ठीक है। तो देखते हैं, एक मिनट, इसका मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या है। सांस्कृतिक राष्ट्रीयवाद है। ठीक है। इसका भी यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया गया, इसका सांस्कृतिक राष्ट्रीयवाद है। ठीक है। बढ़ते हैं आगे। कुछ कुछ का ऑप्शन जो है ना वो सही आंसर है नहीं। ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग, मे बी आप लोगों को कहीं और से पता चले, बट मेरे अकॉर्डिंग जो है वो सही आंसर नहीं दिया गया है गाइस इसमें। ठीक है। तो बाकी बहुत सारा सही है, ऐसा नहीं कहूंगी कि गलत है, बट एक इक्का दुक्का ऐसे ऑप्शन सेट कर लिए गए हैं जिसका एग्जैक्ट आंसर नहीं है। ठीक है। तो आप लोग गलत आंसर ना पढ़े, इसलिए मैं आप लोगों को पहले ही
बता दे रही हूँ। अब है लोगों का एक संगठित समूह जिसका उद्देश्य चुनाव लड़ना होता है, ठीक है। इलेक्शन कौन लड़ता है भाई? पॉलिटिक्स पार्टी, ठीक है। तो ये हम लोगों का सेट 1 कंप्लीट हुआ। चलिए, तो सेट 2 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं। यहाँ पर हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 24 और क्वेश्चन नंबर एक और रह गया था हम लोग का 24 के बाद, हाँ एक 33 रह गया था। तो 33 का एक सेकंड देख लूं मैं। 33 का यहाँ मैंने पिन करके रखा हुआ है। हाँ, तो 1 जनवरी 1995, ठीक है। 1 जनवरी 1995 है गाइस इसका। 1 जनवरी 1995 है, ठीक है। WTO का स्थापना, तो ये भी ऑप्शन थोड़ा सा मिसस्पेल्ड हो गया है, तो इसको ध्यान दीजिएगा गाइस आप लोग, ठीक है। चलिए, आशा करती हूँ आप लोगों को समझ में आ रही होगी चीजें, और अगर कुछ चीज अगर गड़बड़ लगती है तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, ठीक है। फिर आगे उसमें इम्प्रूवमेंट करने का कोशिश किया जाएगा। तो चलिए सेट 2 में आते हैं हम लोग, ज्यादा लेट नहीं करते हुए, वीडियो काफी लंबा हो जाएगा अदरवाइज। लिखा है जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जर्मनी का एकीकरण 1871 में पूरा हुआ। प्रसिद्ध पुस्तक जो है हिंद स्वराज, याद कर लीजिएगा गाइस, इसको आना ही आना है एग्जाम में, ठीक है। महात्मा गांधी ने लिखा। पूना पैक्ट कब पारित हुआ? तो सितंबर 1932 में पारित हुआ। अर्थशास्त्रियों ने अंतरराष्ट्रीय आर्थिक विनिमय के किन गतिविधियों प्रवाहों का उल्लेख किया है? ठीक है, तो अर्थशास्त्रियों ने किन गतिविधियों का? तो व्यापार, श्रम, पूंजी, सभी का। जॉबर क्या था? जॉबर जो है वो पुराने जो कर्मचारी होते थे ना, जो विश्वास पात्र होते थे, उनको जॉबर कहा जाता था। भारत में पहला कपड़ा मिल कब हुआ था? बम्बई में हुआ था 1854 में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। वुड ब्लॉक मतलब लकड़ी पर जो छपाई होती थी, वो तकनीक सबसे पहले कहाँ आई थी? चीन में आई थी, ठीक है। कॉर्न लॉ, कॉर्न लॉ आप लोगों को मालूम होगा। कॉर्न लॉ, मक्का पर जो लॉ लगा था, ठीक है, कि आयात नहीं होगा मक्का का। तो ये सबसे पहले किस देश में पारित हुआ था? ब्रिटेन में। लोह एवं रक्त की नीति, ठीक है, इसका प्रतिपादन किसने किया था? तो बिस्मार्क, बिस्मार्क होगा, ठीक है, बिस्मार्क लिख दिया है इसमें। भारत में आर्थिक महामंदी का सबसे बुरा प्रभाव, आर्थिक महामंदी आया था ना 1929 में, ठीक है, आप लोगों को याद होगा, ये भी याद कर लीजिए कब आया था। तो कृषि पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा था। श्रीलंका में 2 भाषा के लोग होते थे, तमिल और सिंहली। सिंहली अंततः तक रहा था, ठीक है। किस शासन व्यवस्था के अंतर्गत, मतलब कि जैसे हम लोग के भारत में है, प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री है, उसके ऊपर राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री के ऊपर राष्ट्रपति है। तो इस व्यवस्था को कहते हैं संघीय शासन व्यवस्था, जहां पर एक ही सरकार नहीं होता है, ठीक है, स्टेप बाय लेवल बाय लेवल, लेवल बाय लेवल सरकार होते हैं, ठीक है। अस्पृश्यता मतलब अनटचेबिलिटी, छुआछूत। छुआछूत को किस अनुच्छेद में लिखा गया है? तो अनुच्छेद 17 में लिखा गया है, ठीक है। शिक्षा, वन, विवाह, गोद लेना, ये किसके अंतर्गत आता है? तो ये समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। 3 सूची होता है, आप लोगों को मालूम है, राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। नर्मदा बचाओ आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? बांध बनाने से रोकना, क्योंकि बांध का हाइट बहुत ज्यादा था, जिस कारण से पानी गांव में नहीं पहुंच पा रहा था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा, ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन कब हुआ? तो ये 1954 से 68 हुआ, ठीक है। संविधान की किस अनुसूची में भाषा का वर्णन है? लैंग्वेज, लैंग्वेज के बारे में किस में लिखा हुआ है? 8वीं अनुसूची में लिखा हुआ है। अभी देखिए, अभी भी डिस्कस किया था मैंने, पंचायत में महिला को आरक्षण दिया गया है, तो कितना परसेंट? तो 33% दिया गया है। विश्व में सबसे अच्छी शासन व्यवस्था लोकतांत्रिक, जो कि भारत में ऑलरेडी है। अगर पूछा जाए सबसे बड़ा संविधान, तो भारत का ही है, लिखित, लिखित में सबसे बड़ा संविधान। काली मृदा कहाँ पाई जाती है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। सरदार सरोवर बांध, गुजरात के सरदार सरोवर बांध जो है वो किस नदी पे है? नर्मदा नदी पे। अब है सुनहरा रेशा, यानी गोल्डन, गोल्डन फाइबर, जूट को कहा जाता है। गोल्डन फाइबर किसको कहा जाता है? जूट को। कोडरमा, ये बहुत ही बहुत बार रिपीट होता है दोस्तों,
अभ्रक लिखा है, अभ्रक होता है, ठीक है। अभ्रक, अभ्रक कोडरमा में सबसे ज्यादा पाया जाता है, ठीक है। ऐसा कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र स्टील के बाजार में उपलब्ध कराती है, मतलब कंपनी सेल। भारत के समुद्री तट की कुल लंबाई, भारत का जो समुद्री तट है उसका कुल लंबाई कितना है, 7,516 किलोमीटर। भारत की पहली रेलगाड़ी कब चली, 1953 में। इसको भी याद कर लीजिएगा, 1953, ठीक है। और मेरे साथ साथ ही याद करते आप लोग चले जाइए, ठीक ना, बहुत फायदा होगा। परंपरागत ऊर्जा का स्रोत, मतलब पहले से, जो पहले से चल रहा है, अभी भी नया नया विकसित नहीं होता। देखिए सौर ऊर्जा, सौर पैनल वगैरह, पवन ऊर्जा मतलब पवन चक्की से जो आता है, सब अभी डेवलप हुआ, पहले कोयला से ही इंजन वगैरह चलाया जाता था। 1992 में एक पृथ्वी सम्मेलन हुआ था ना, रियो डे जेनीरो में, वो कहाँ पे है, ब्राजील में है, ठीक है। देशों में विकास की तुलना करने का सबसे महत्वपूर्ण आधार क्या है, औसत आय, जिसको हम लोग प्रति व्यक्ति भी आय कहते हैं। यानी एक व्यक्ति का आय कितना है, इससे हम लोग को पता चलता है कि देश कितना अमीर और कितना गरीब है। तो औसत आय को ही हम लोग प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। देख रहे हो गाइस, कितना क्वेश्चन कनेक्टेड है एक दूसरे से। सेवा क्षेत्र में क्या क्या आता है, अभी हम बताए थे, सेवा क्षेत्र तृतीयक क्षेत्र को कहते हैं। इसमें क्या आता है, परिवहन, संचार और बैंकिंग। तो जीवन बीमा किस क्षेत्र से है, सेवा क्षेत्र से। वर्तमान में कागज के पैसे, अभी कागज का नोट चलता है ना जी, इसके अलावा अभी क्या है, डिजिटलाइजेशन हर चीज में हो रहा है, तो डिजिटल मनी का बहुत ज्यादा डिमांड है। धन का आधुनिक रूप क्या है, मतलब पैसा अभी नया नया शकल में, किस किन किन शकल में, तो सिक्के और नोट में है, प्लास्टिक मनी में है, डिमांड डिपॉजिट में, सभी में होता है, ठीक है। बहुराष्ट्रीय कंपनी को क्या आकर्षित करती है, मतलब मल्टीनेशनल जो कंपनी होता है उसको क्या अट्रैक्ट करता है, तो वो वहीं पे अपना कंपनी लगाना चाहता है जहां पर उसको लेबर सस्ता मिले और कच्चा माल उसको, मतलब कि तैयार माल अच्छे से मिले, तो दोनों, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सार्वजनिक मरम्मत सेवाओं के अंतर्गत है, सार्वजनिक मरम्मत, मोबाइल मरम्मत सेवाएं, ठीक है। सूचना का अधिकार जो अधिनियम है वो कब पारित हुआ, सूचना का अधिकार आप लोग समझते हो ना, ठीक है। सूचना का अधिकार एक आपका उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में भी आता है और मौलिक अधिकार भी है। देखिए आरबीआई, जितना भी बैंक अपने पास हर दिन अगर मान लीजिए एक एसबीआई के पास अगर 5 लाख का अमाउंट है, तो 5 लाख का उसको लगभग 15% उसको अपने पास पैसा रखना पड़ेगा। इसको लोन भी नहीं दे सकता और किसी को दे भी नहीं सकता। तो आरबीआई हर एक कॉमर्शियल बैंक को ये कहती है कि देखो, तुम्हारे पास जितना भी हर दिन का जो पैसा डिपॉजिट होता है, हर एक बैंक के पास जितना भी पैसा डिपॉजिट होता है, उसका 15% तुम रख लो साइड में, उसके अलावा लोन वगैरह पे आप लोग खर्च कर सकते हो। तो गाइज ये रहा दो सेट का, सोशल साइंस के जो दो सेट है उसका आप लोगों को कंप्लीट मैंने सॉल्यूशन दिया, प्लस एक्सप्लेनेशन के साथ साथ, ठीक है। तो आप लोग कमेंट करिएगा आप लोगों को एक्सप्लेनेशन कैसा लगा और किन किन क्वेश्चन में और ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत है, ताकि मैं और इम्प्रूवमेंट करूं। और आप लोग अगर साथ ही साथ वीडियो के साथ ही साथ याद करते चले जाते हो तो आप लोगों को बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। तो ऑल द बेस्ट गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले सेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।